75 सालों से, क्या आप उस नफ़रत को ख़ुद तोड़ देंगे या नहीं देंगे? या नहीं उसी नफ़रत के ज़रिए जो है ना बलोचों की नस्ल कुशी, पश्तूनों की नस्ल कुशी, सिंधियों की नस्ल कुशी और हर आम इंसान, हर आम कौमियत की नस्ल कुशी पर आप इसी तरह खामोशी इख्तियार करेंगे और इसी तरह रियासती प्रोपेगेंडे के साथ देते रहेंगे? ये इम्तिहान आप लोगों का है। हम अपने लाखों लोगों की आवाज़ आपके साथ पहुँचाने आए थे और हमने पहुँचा दी। हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर लिया। हम पैदल चल के आए, औरतें आई। यहाँ मैं चैलेंज करती हूँ कि कोई इस सर्दी में यहाँ जो है ना इतनी बड़ी तहरीक यहाँ पे बग़ैर सरो सामानी में बैठ कर दिखाएं। चारों तरफ हमें सेज किया गया, आखिर में यहाँ तक हद आ गई कि हमें थ्रेट करार दिया गया ताकि हम पर वायलेंस भी किया जा सके, लेकिन फिर भी हम डटे रहें और हम डटे हैं। अभी भी हमें नहीं पता कि हम ये सारे ख़ानदान जब बलूचिस्तान जाएंगे तो उन पर क्या जबर होगा, क्या रियासती अदारे, मुझे पता है कि रियासती अदारे फिर से जिबरी गुमशुदा करेंगे, फिर से इन लोगों को मारेंगे। जो तुलबा यहाँ पढ़ रहे हैं उनको फिर से जिबरी गुमशुदा किया जाएगा। पंजाब में जो तुलबा पढ़ रहे हैं, बलूचिस्तान में जो तुलबा पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसने हमेशा ऐसा ही किया है। उसने अवामी कुव्वत को सिर्फ और सिर्फ ताकत के ज़रिए कुचलने की कोशिश की है। लेकिन ये रियासत भी जानती है और यहाँ पे हर बाशऊर तबका जानता है कि तहरीकों को कुचलने से वो और ज़्यादा उभरती है और उभरेंगी। हमने अपना काम कर लिया है, हमारी नस्ल ने अपने आने वाले नस्ल को पैगाम दे दिया है। आप जाए बलूचिस्तान में देखें, वो छोटा बच्चा जो बोलना नहीं जानता है वो हमारे नारे लगा रहा है। वो छोटा बच्चा, वो माँ अपने बच्चे को, बाप अपने बच्चे को कंधे में उठाकर हमारे जलसों में आ रहे हैं। हमने अपना काम कर दिया है, हमने अपनी नस्ल को बता दिया है और हम पाकिस्तान के लिए तय तरदे तस्वीरें लेकर जा रहे हैं। अपने नस्लों को देंगे कि ये आपका दादा जो पाकिस्तान के टार्चर सेल में बंद है 25 साल से, ये आपका बाप जिसको पाकिस्तान के टार्चर सेल ने मसखशुदा लाश फेंकी है। इसको याद रखो, इसको याद रखो और इसको आने वाली नस्लों तक भी पहुंचाओ कि ये पाकिस्तान है जो जिसको हमारी शिनाख्त से सबसे बड़ा ख़तरा है। और अगर उसको मेरी शिनाख्त से सबसे ज़्यादा ख़तरा है तो मेरा भी ईमान है कि मैं उस शिनाख्त को ज़रूर संभाल के रखूँगी और अपने आने वाले नस्लों को भी ये बताऊँगी कि मैं बलोच हूँ और बलोच होने की वजह से इस रियासत ने मुझे मारा है, तो ये मेरी शिनाख्त मुझे हिफाजत भी देगी। अगर इसको मेरा जुर्म करार दिया गया है तो ये मेरी हिफाजत भी करेगी। हम अपना काम कर चुके हैं, बलूचिस्तान अपना काम कर चुका है। बलूचिस्तान वो बाशऊर कौम है जिसने 1971 में वो तहरीकें चलाई जो पाकिस्तान में किसी ने नहीं चलाई। हमारे आबा व अजदाद ने आप लोगों को सियासत का, सही मुज़म्मती सियासत का हुनर सिखाया है, लेकिन अभी भी अगर आप नहीं सीखते हैं, अभी भी अगर आप अपने मुल्क को जिस तरफ आप लेकर जा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। मैं जुमले को रिफ्रेश कर देता हूँ, शायद मैं कन्वे नहीं कर सकता। वो अफराद के जो यहाँ पर आए, जिन्होंने मोहब्बत का इज़हार किया, जिन्होंने आपके साथ खड़े, मैं उनके मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि कुछ ऐसे लोग आए और अफसोस की बात यह है कि कुछ को मैनेज करके नहीं, मैं बोलती हूँ वो जर्नलिस्ट, वो आम लोग जो कराची से आए, जो एबटाबाद से आए, जो इस्लामाबाद से आए, जो रात को आकर हमें दिलासा देते थे, जो रात को आकर बैठते थे हमारे साथ, जो इन माओं के साथ बैठकर इनके दर्द तकलीफ़ को बांटते थे, मैं उन सब की शुक्रगुजार हूँ। यकीन कीजिए इस 1 महीने के दौरान जब हम अलर्ट होकर बैठते थे कि कहीं ना कहीं से रियासत हम पर हमला आवर कर सकती है, हमारे ये जो लड़के या स्टूडेंट्स हमारे भाई खड़े हैं इनको उठा कर ले जा सकती है, उस वक्त भी जब आप लोग आते थे तो हमें ये होता था कि हम दयारे गैर में बैठे हैं, हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो हैं जो समझ रहे हैं, हमारी तकलीफ़ को समझ रहे हैं। हमारी तकलीफ़ को आज तक किसी ने नहीं समझा है। हमें लेबल किया गया है, पाकिस्तान के तमाम अदारों ने लेबल किया है कि हम इंसान नहीं है, हमें मारना जायज़ करार दिया है। आपकी अदलिया ने हमें मारना जायज़ करार दिया, आपके अदारों ने हमें मारना जायज़ करार दिया, आपके सियासतदानों ने हमें मारना जायज़ करार दिया। हमारे बच्चों के मारने पर भी सब के सब खुश रहें। तो हम कहते हैं कि अगर कुछ लोग आएँ, हमें यकीन है कि वो ये पैगाम अपने बच्चों को भी पहुंचाएंगे और उनको भी ये यकीन दिलाएंगे कि नफ़रत से जो है ना कभी भी कोई कौम आगे नहीं बढ़ती। अपने बच्चों को नफ़रत का पैगाम नहीं दे, हम नहीं देते हैं। आज भी हमारी माएँ यहाँ से रोते हुए जा रही है, लेकिन वो दुआ कर रही है, वो अल्लाह से दुआ कर रही है कि उनके बेटों को अल्लाह खुद जो है ना वो लेकर आए। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये रियासत और इसकी मशीनरी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि जो बिखरे ख़ानदान, हज़ारों की तादाद में बिखरे ख़ानदान है, वो कभी मिल सके। ये उसकी हटदर्मी है, वो हटदर्मी है जो इसने 75 सालों से किया और वो हटदर्मी है जिसकी वजह से इस मुल्क की हालत यहाँ तक पहुँची। इस्लामाबाद का पहला दिन भूल पाएंगी? पहला दिन हालांकि ये 2 दाइयों का मसला है और पाकिस्तान में जितनी भी सियासी तंजीमें हैं उन सबके साथ बलोच ने मुज़ाकरात किए हैं और उन सब ने यकीन दहानी कराई है कि वो जिबरी गुमशुदगी को ऐसा जुर्म कराते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं।